आप लोगों से कुछ बातें करना चाहूँगा हेल्थ के रिगार्डिंग। देखिए, इंडिया में शुरू से आयुर्वेद शास्त्र अपने आप में बहुत ही समृद्ध रहा है। जैसे जैसे समय बीतता गया, हम भारतीयों ने अपने ही ज्ञान पे क्वेश्चन मार्क उठाना चालू कर दिया। जैसे आपने देखा होगा कि पहले लोगों को औषधियों के बारे में पता होता था, घर की औरतों को नुस्ख़ों के बारे में पता होता था, बड़े गांव के बुज़ुर्गों को बड़ी सारी ऐसी औषधियाँ पता थीं, जैसे भंगरैया, जिसको भृंगराज भी बोला जाता है, आंवला, अश्वगंधा, दूब, अमरूद के पत्ते, नीम के पत्ते, कढ़ी के पत्ते, कैस्टर ऑयल जिसको आप कहते हो, जिसको अरंडी का तेल बोलते हो, उसको गांव में रेड़ बोला जाता है। मतलब बड़ी सारी ऐसी चीज़ें थीं जो समय के साथ विलुप्त होता गया। उसका रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि हमने अपने ही ज्ञान के ऊपर क्वेश्चन मार्क करना चालू कर दिया कि भाई, आर यू डॉक्टर? क्या आपके पास डिग्री है? लेकिन देखिए, डॉक्टर को पढ़ाया जाता है, 4 साल 5 साल डॉक्टर को पढ़ाया जाता है। डॉक्टर पढ़ता है, पढ़ने के बाद उसको पता होता है, कॉम्बिनेशंस बताए जाते हैं और उसको ये पता होता है कि कौन सा कॉम्बिनेशन किस रोग का इलाज है। चलिए, ये तो नॉर्मल मेडिसिन की बात हो गई। अब उससे आगे जब ऑपरेशन की बात करते हैं या सर्जन की बात करते हैं, तो डॉक्टर प्रैक्टिस करता है, उसको पता होता है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डॉक्टर बेकार होते हैं, डॉक्टर अच्छी बात है, लेकिन आज का जो समाज की रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट इन द सेंस कि मेडिकल इतना महंगा हो गया है कि आज भी यदि कोई व्यक्ति गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो जाए तो शायद वो मरने को ही परिवार वाले उसका इंतज़ार करने लगेंगे कि ठीक है, मर ही जाए, ये बेटर है। क्योंकि रीज़न क्या होता है? क्योंकि आर्थिक रूप से इतने टूट जाता है परिवार कि वो इलाज नहीं करा पाता है। कुछ लोग तो मतलब प्राइमरी बेसिक लेवल को भी टच नहीं कर पाते हैं, जो सुविधाएं होती हैं। तो खैर चलिए, ये तो बात की बात है। मैं यहाँ पे ये डिस्कशन करने के लिए मैं ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप अपने शरीर की सुरक्षा स्वयं घर के किचन से कर लीजिए। मैं आपको रोग का वो नहीं बताने वाला हूँ। देखो, हमारा शरीर जो है हमारा सबसे बड़ा डॉक्टर है। अब जो मैं आपको फार्मूला बताने जा रहा हूँ, ये फार्मूला मैंने बहुत सारे किताबों का अध्ययन किया, आयुर्वेद शास्त्र का अध्ययन किया, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यदि हम एक निश्चित ढर्रे को फॉलो करें तो हमारा शरीर जो है अपने आप को बूस्ट कर लेगा। करना क्या है? सबसे पहली चीज़ तो आप अपनी लाइफ में एक्सरसाइज को ज़रूर इम्पोर्टेंस दें। एक्सरसाइज आप किसी भी एज के हों, शरीर के साथ परिश्रम ज़रूर करिए। सुबह आधा घंटा, शाम को आधा घंटा अपने शरीर के लिए ज़रूर निकालिए। चाहे आप वॉकिंग करते हों, वॉकिंग के साथ थोड़ी वर्जिश भी कर लीजिए, कोई बुराई नहीं है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, खाने में घी और दूध, इन 2 चीज़ों का सेवन अवश्य करिए, क्योंकि दूध एक ऐसी चीज़ है जिससे आपके शरीर को कंप्लीट न्यूट्रिशंस मिल जाता है। घी से शरीर में पुरुषार्थ बना रहता है, शरीर में मजबूती रहती है। इसके साथ मैं आपको एक चीज़ और सजेस्ट करूँगा। सारे लोग जिनकी एज 40 प्लस हो चुकी है, वो आंवला, त्रिफला जिसको बोलते हैं, आंवला,
हर्रा और बहेड़ा, इन 3 चीज़ों को स्वयं घर पे लेके इसका त्रिफला बना लें और सेवन करें। त्रिफला में एक चीज़ मैं आप लोगों को ऐड करना चाहूँगा, यदि शरीर से बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है, पेट नहीं साफ़ हो रहा है, तो वही आपकी बीमारी का सबसे बड़ा कारण है। इसमें आप 3 हिस्सा आंवला, 2 हिस्सा बहेड़ा और 1 हिस्सा हरण ले लीजिए। मतलब 150 ग्राम आंवला, 100 ग्राम बहेड़ा और 50 ग्राम हरण, इनको पीस के इनका चूर्ण बना लीजिए और रोज़ रात को सोते वक्त 1 चम्मच आप इसका सेवन कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, यदि इस चूर्ण से आपको पेट की समस्या रहती है, मान लो कितने लोगों को जो स्टूल जो होता है वो कड़ा पास होने लगता है, तो इसमें आप क्या कीजिएगा, बहेड़ा को 50 ग्राम कर दीजिएगा और हरण को 100 ग्राम कर दीजिएगा। हरण को दूसरी माता भी कहते हैं। तो यदि हर्रा आप लेते हो तो हर्रे से आपका पेट सही होता है, लीवर सही रहता है, जिससे आपको मतलब आपका पेट सही रहेगा तो नॉर्मल सी बात है, कोई और बीमारी आपको नहीं होगी। आप विश्वास करिए, आप यदि इतनी रूटीन को फॉलो करने लग जाते हो तो आपके शरीर में कितनी भी गंभीर से गंभीर समस्या हो, आप रिकवर कर जाओगे, सही हो जाओगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा, फ्री का इलाज है, करके देखना, आप सही हो जाओगे। हम लोग मिट्टी से बचते हैं, लेकिन मिट्टी चिकित्सा पे मैंने बहुत सारे रिसर्च किए हैं। मैंने यहाँ तक देखा है कि शरीर के विष को खींचने की शक्ति मिट्टी में होती है। आप ट्राई करके देख लेना। नॉर्मली बॉडी पे काला काला धब्बे हो जाते हैं, जैसे एज बढ़ती जाती है पूरे शरीर पे चकत्ते हो जाते हैं, धब्बे हो जाते हैं। आप कुछ मत करना, ज़मीन से 4 अंगुल नीचे की कहीं की भी मिट्टी लेना और उसको जहाँ काला हो उस पर लगाना चालू कर देना। आप विश्वास नहीं करोगे, 10 दिन में वो दाग ख़त्म हो जाएगा। मैं इस मिट्टी चिकित्सा पे और भी बातें करूँगा, क्योंकि इसको मैंने बहुत ज़्यादा प्रयोग किया है और भगवान का दिया हुआ ऐसा गिफ्ट है कि मिट्टी से आप अपनी गंभीर से गंभीर बीमारी सॉल्व कर सकते हैं। अभी इतना ही कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी होगी। मैं स्पेशली अब टॉपिक वाइज वीडियो बनाऊँगा, हालांकि मैं थोड़ा सा एंटरटेनमेंट की वीडियो भी डालते रहता हूँ, उसको आप अन्यथा मत लीजिएगा। आप इस पे मैं आपको ज़रूर अच्छे अच्छे कंटेंट डालूँगा जो कि बेसिकली हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। थैंक यू।